डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है और जब यही डॉक्टर्स अपने मरीज के प्रति अपना रुख सही ना रखें तो कई सवाल उठते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदीपुरा में एक वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं कि रात में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सोए रहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज जिए या मरे। जी हां, आपको बता दें कि बांदीपुरा के ही निवासी मुश्ताक अहमद का कहना है कि 14 दिसंबर की रात को वे अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, परंतु डॉक्टर सोए थे और इसके चलते इन्हें मजबूरन अपनी पत्नी को प्राइवेट डॉक्टर्स के पास लेकर जाना पड़ा। साथ ही कहा कि जब इनकी पत्नी गर्भवती है तो अन्य डॉक्टर्स उनका चेकअप करने में पहुंचे। इनके द्वारा हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी कॉल किया गया था, परंतु कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके बाद ये मजबूर होकर जो है अब मीडिया के सामने आए हैं। मैं कल रात के 11:10 पे यहाँ पर एक एएनसी पेशेंट लेकर आया हूँ जो 8 महीने से प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर जब मैं आया उसका कार्ड साथ में था। मुझे अंदर बताया गया कि इसको आप 4थे फ्लोर में ले जाओ, वहाँ पे आपको डॉक्टर साहब मिल जाएगी, गायनिकोलॉजिस्ट, वो उसको चेक करेंगे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, पहले तो मुझे 10 मिनट मिला नहीं वो कहाँ पे, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया था इस बारे में। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मैंने उसको रूम में रखा, वहाँ 3 सिस्टर थी, वो अपने रूम में थी। मैंने नॉक किया, वो आ गए और उन्होंने उसका बीपी ले लिया, बोला इसका बीपी 110/70 है। तो फिर उन्होंने फ़ोन पे किसी डॉक्टर साहब से बात की, मुझे नहीं पता कौन से डॉक्टर साहब है। तो मैंने उनको कंडीशन बताया, मुझको घर में नाक से ब्लीडिंग हुई है और थोड़ा थरथराहट से फीवर सा महसूस हो रहा है। और उन्होंने क्या किया उस टाइम, जब बीपी चेक करने के बाद मैंने उसको बोला बेटे आप ये बीपी इस कार्ड पे लिख दो, और डॉक्टर साहब से उन्होंने बात की। डॉक्टर साहब ने बोला ये अभी उनको बोलो इसको गायनिकोलॉजिस्ट उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नीचे डॉक्टर शाहनवाज साहब के पास ले जाओ। जब मैं वापस आया नीचे तो शाहनवाज साहब वहाँ पर प्रेजेंट थे, मैंने उनको बताया भी था, लेकिन उन्होंने क्या किया, और लड़की जो सिस्टर थी वहाँ पे वो अपने रूम में वापस गई और उन्होंने डॉक्टर साहब को फिर से कॉल किया। ये बंदा ड्यूटी डॉक्टर का नाम पूछ रहा है, और फिर तकरीबन मैंने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे तक मेरे पास कोई नहीं आया। उतना तकरीबन टाइम उठने में पौना घंटा हो गया मेरे को हॉस्पिटल में। पौने घंटे के बाद में जब मैं वहाँ से वापस, मैंने बोला बेटे आप मुझे चिट्ठी वापस दे दो, मैं इसको किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पेशेंट को, मैं बाद में देख लूँगा बाकी। जब मैं वापस नीचे आया, नीचे शाहनवाज साहब थे, मैंने उनको ड्यूटी रोस्टर का फोटोग्राफ मांगा है, तो शाहनवाज सर ने बोला अगर मेरे लेवल की कोई प्रॉब्लम है मैं कर दूंगा। मैं बोला सर मुझे जब पता है जो गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, अगर इसको मान लिया कि नाक से ब्लीडिंग वो आपका है, लेकिन पेशेंट को फीवर भी था उससे पहले, तो गायनिकोलॉजिस्ट का फर्ज बनता है उसको चेक करने का, लेकिन वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। फिर मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक साहब का नंबर लेके उनको मैंने 11:15 बजे कॉल किया है। मैं बोला सर प्लीज़ इनके खिलाफ आप देख लीजिए क्या एक्शन करना होगा, मैं कल खुद बाकी जो करना होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे मेरी पेशेंट को है। सेक्टर में जा रहा हूँ, और सिविल सेक्टर में क्या किया, मैंने डॉक्टर बिल्किस के पास में 12:10 पे पहुँचा और वहाँ उन्होंने उसको ट्रीट किया, फिर मैं घर गया। अब मेरी ज़िला इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके मैं बोल रहा हूँ इस पर एक्शन किया जाए। इससे पहले भी मेरे पास एक लड़का है, 10 दिन पहले एक गुजर कास्ट का लड़का शबीर अहमद खान, उसकी मिसेज को इन्होंने रात के अब इस पूरे वाकया पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है कि हमें इस बारे में एक लिखित कंप्लेन मिली है और हम ये आश्वस्त करते हैं कि अगर डॉक्टर की किसी भी तरीके से कोई गलती या लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं होता है, इस चीज़ के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ रोस्टर होता है 24 आवर्स का, और हम इंश्योर करते हैं कि डॉक्टर प्रेजेंट हो, और डॉक्टर प्रेजेंट होता है, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर एब्सेंट होता है। दूसरी बात आपने बताई कि रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिल रहा है। एक्चुअली 14 तारीख को ये मैंने एक कॉल रिसीव की तकरीबन आधी रात के करीब, तो जिसमें अटेंडेंट ने ये कंप्लेंट की कि डॉक्टर साहब ने उसके पेशेंट को नहीं देखा है। तो इससे पहले कि मैं कोई कार्रवाई इस चीज़ में करता, इसने अटेंडेंट ने खुद ही अपना वो पेशेंट प्राइवेट में दिया था, तो हमें मौका नहीं मिला उस पेशेंट को देखने का। दूसरी बात यह है कि हम अटेंडेंट से इसका रिटर्न में कंप्लेंट ले रहे हैं, इसके लिए हम एक इंक्वायरी करेंगे इस चीज़ की, तो अगर डॉक्टर की कोई गलती हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी हमने स्टोरी का एक ही साइड सुना है, हम डॉक्टर को बुलाएंगे, उससे उसका भी इस पर स्टेटमेंट लेंगे, इंक्वायर करेंगे, तो अकॉर्डिंगली उसमें जो सामने आएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पर एक सवाल है कि ऐसा हुआ ही क्यों, जब दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सर्विसेज में सुधार हो रहे हैं, तो ऐसे वाकये क्यों सामने आ रहे हैं। अब ये सवाल तो सवाल ही है, और इस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बांदीपुरा से तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।